तो सिर्फ सासू माँ का होता है, बहू की गृहस्थी सिर्फ नाम की होती है। 5वें दिन हो चुके, घर का सामान खत्म हुए। अन्नपूर्णा कब से राजेश से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर का सामान ले आऊं, या फिर आप ले आइए, पर वो भी आज और कल पर ही बात को टालते जा रहे थे। राजेश कभी भी अन्नपूर्णा के हाथे में पैसे नहीं देता था। वो या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतनी ही लाता था कि जो 1 महीने से ज्यादा चले ही ना। या तक कि अन्नपूर्णा को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाजत नहीं थी। कारण सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी, तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज्यादा बेहतर है। वहाँ घर में रहती है, उसे भला पैसे की क्या जरूरत होगी। बस यही सोचकर वो अन्नपूर्णा के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि राजेश को भी कह रखा था कि खर्चा दो तो मेरे हाथ में, अन्नपूर्णा को देने की जरूरत नहीं है। बहू को जरूरत होगी तो वो मुझसे ले लेगी। पर कभी समय न मिलने के कारण या और किसी कारण से घर के सामान लाने में देरी हो जाती थी। सासू माँ कभी भी सामान लाने खुद बाहर नहीं जाती। हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने यह सब कर लिया, अब हमारे आराम करने के दिन हैं। अक्सर मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा अन्नपूर्णा को होना पड़ता। राजेश खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज से अपना पल्ला लेती थी, पर इस चीज का सामान अन्नपूर्णा को भी करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर अन्नपूर्णा को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले ही की बात है, घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को कह दिया, बिना यह देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसे जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, यह क्या रोटी सब्जी बना कर रख दिया। यह तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने अन्नपूर्णा क्या जवाब दे कि रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी बचा कुचा इस्तेमाल किया, रसोई डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से पहले सासू माँ बिल्कुल भी गुरेज नहीं। अगर राजेश कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तब क्या तू ऐसा बोलता क्या। उसके आगे राजेश भी कुछ नहीं बोल पाता। सबके सामने उन्होंने अन्नपूर्णा की ऐसी इमेज बना दी थी कि बहू तो किसी का घर में आना पसंद ही नहीं है, वह तो नारी कमजोर है, इससे 1 पैसा खर्चा नहीं होता, इसलिए मेहमानों की आवागमन ढंग से नहीं करती। आजकल की ही बात ले लो, अचानक से बुआ जी और उनकी बहू का आना हो गया। सबके सामने अन्नपूर्णा की तो वैसे ही इमेज खराब थी। इस कारण बुआ जी अपने साथ नाश्ते में गरम गरम कचौड़ी समोसे लेकर आई थी, जिसे देखते ही सासू माँ ने टोका, अरे जिज्जी आप नाश्ता क्यों लेकर आई हो, वो तो घर पर ही बना लेते या मंगा लेते। कोई बात नहीं भाभी, हम आ रहे थे तो रास्ते में गरम गरम बनाते हुए दिख गया तो सोचा कि यहाँ से ले लिए भी ले लेती हूँ, चलो साथ बैठकर ही खाएंगे। इतने में राजेश भी घर आ गया तो सब ने मिलकर कचौरियाँ खाई। बुआ जी के जाते समय सासू माँ ने अपने पास से पैसे निकाल कर दिए, जीजी आपका बहुत खर्चा हो गया, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे नहीं रहने दे, तेरे बहू को अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी ने धीरे से कहा, मम्मी जी आप अपनी बहू से इतना डरती क्यों हैं। अचानक बुआ जी की बहू ने कहा, अब क्या करूं बहू की गृहस्थी जो ठहरी, जो उसका मन करेगा वही करेगी, बड़ों की तो सुनती नहीं है। मेरी गृहस्थी में तो लोगों को पकवान बनाकर खिलाती थी,
क्या जीजी ये बात कमरे के बाहर आती हुई अन्नपूर्णा के कानों में पहुंच गई, जिससे सुनते ही अन्नपूर्णा के तन बदन में आग सी लग गई। दोनों माँ बेटे उसके हाथ से एक पैसा नहीं रखते, घर का राशन भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रही है, और फिर भी उसके बावजूद दूसरों के सामने बुराई भी बहू की करनी है। अन्नपूर्णा हाल में सबके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कहा था आपने अभी माँ जी, जरा फिर से कहिए तो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं बहू, सासू माँ ने आते हुए कहा। अन्नपूर्णा, बाद में बात करते हैं, राजेश ने अन्नपूर्णा को समझाते हुए कहा। नहीं, जो बात करेंगे अभी करेंगे। अन्नपूर्णा, सबके सामने क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? राजेश ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। जरा मेरी सबके सामने ही खराब हो रही है तो सबके सामने ही बात करूंगी। कौन सी गृहस्थी की बात कर रही हैं माँ जी? अरे बहू, भाभी को ऐसे कोई मतलब नहीं था। बुआ जी ने बात संभालते हुए कहा। बुआ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप जो देख रही है और जो मम्मी जी दिखा रही हैं, आप तो वही सच मानेंगी। पर आपकी भाभी क्या करती है वो भी तो सुन लीजिए। नाम सिर्फ बहू की गृहस्थी का है, पर कंट्रोल इनके खुद का है। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकती, और रुपया खर्चा करूं तो कैसे? 1 पैसा भी मेरे हाथ नहीं रखा जाता। इसे आप मेरी गृहस्थी कहेंगी? घर का राशन का सामान भी इतना मंगाया जाता है कि महीने पूरे होते ही खत्म हो जाता है। बहू पर तो इतना सा विश्वास नहीं, जैसे बहू सामान समेटकर अपने पीहर ले जाएगी। सामान ले जाकर राजेश ही लाएगा, और इन्हें सामान लाने में देर सवेर ही हो जाती है। अब घर में सामान ही नहीं होता तो बहू कहाँ से खिलाएगी? फिर दूसरों के सामने बेइज्जती बहू की ही की जाती है। अन्नपूर्णा, बस करो, शर्म नहीं आता? अपने परिवार को उछालते हुए सासू माँ ने कहा। बस मैं नहीं, बस आप कीजिए। आपके परिवार की इज्जत उछल रही है, वो आपके दिखे रहे हैं, लेकिन बहू तो कोई इज्जत नहीं है होती है। बहू की इज्जत तो फुटबॉल समझ रखा है, जिसे किसी के सामने भी उछाल दिया जाता है। या तो मुझे गृहस्थी मेरे तरीके से चलाने दीजिए, वरना संभालिए अपनी गृहस्थी को। मैं चली यहाँ से। 1 मिनट अन्नपूर्णा, अचानक बुआ जी ने कहा। राजेश, तुम पढ़े लिख कर होकर ऐसी हरकतें करते हो? क्या तुम्हारी पत्नी को खर्चा भी जरूरत नहीं होती, जो तुम 1 पैसा उसके हाथ में नहीं रखते? बुआ जी, माँ मना करती है। कई बार समझाने की कोशिश की, पर माँ की हमेशा रोना धोना शुरू देती है, तो मैं कहूँ भी कुछ नहीं पाता। भाभी, आप बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो, क्या मिल जाता है आपको? बेचारा बनकर अपने आप गृहस्थी को सब कुछ किया, फिर बहू को गृहस्थी उसे क्यों नहीं जीने देती? आज आपकी हरकतों के कारण आपकी बहू घर छोड़ने को तैयार हो रही है। आपके बेटे का घर बिगड़ रहा है, कुछ अंदाजा भी है आपको? घर में किसी सामान की चीज की जरूरत हो, वह घर के काम करने वाली महिला को पता होता है, जो बहू के हाथ में पैसा देना शुरू कर दिया। आखिर सासू माँ कुछ कह ना पाए। जी के समझाने पर इतना तो असर हुआ कि आज राशन का सामान लाने के लिए अन्नपूर्णा के हाथों में पैसे रखे गए, जिसके सुकून उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।